Hello students. Now today our topic is excretion, the fourth life process of this chapter. Now what is excretion? Excretion is a biological process by which an organism get rid of excess or toxic waste products of metabolism. You know that the body of every living organism is made up of cell and there are various chemical reactions, biological reactions going on inside the cell. बहुत सारी metabolic reactions जो है वो cell में होती है. ये metabolic reactions में कुछ toxic waste materials अपने body में produce होते हैं, ठीक है, जो कि अपने body के लिए harmful है. ये toxic waste material body से remove होना जरूरी है. Otherwise, if they get accumulated in our body, they will harm our body and we cannot lead a normal life. ठीक है, अगर वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो अपने बॉडी को हार्म करेगा. ये अनवांटेड सब्सटेंसेस जो है इसको रिमूव करना है. ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मेन एम क्या है? एक्सक्रीशन रिमूव्स अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म मतलब देखो, रेस्पिरेशन अपन ने पढ़े. रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, और रेस्पिरेशन में फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है. वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपन एक्सेल कर देते थ्रू अवर लंग्स. सो दैट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट of a metabolic reaction, that is respiration going on inside our body. ठीक है, तो excretion removes unwanted byproducts of metabolism, toxic chemical substances, regulate the ionic concentration of the body fluids. ठीक है, ionic concentration मतलब percentage of sodium ions, potassium ions, calcium ions, then salt percentage. ठीक है, सेल के अंदर अपन ने ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़े हैं. ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर कंटेंट बैलेंस होता है हर एक सेल में. ठीक है, अगर एक सेल में वाटर परसेंटेज ज्यादा है तो उस सेल से दूसरे सेल में वाटर मूव हो जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस प्रोसेस अपने सेल्स में हो रही है. वाटर परसेंटेज, सॉल्ट परसेंटेज जो है वो मेंटेन हो रहा है ऑस्मोसिस से. ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं उसको. ऑस्मो रेगुलेशन मींस maintaining of salt and water percentage in the body cells. Then regulates water content of body, regulate pH of the body fluids. pH जो है बॉडी का, जो भी बॉडी फ्लूइड्स है, ब्लड में भी अपन ने देखे थे कि pH 7 मतलब अबाउट 7 न्यूट्रल रहना चाहिए, ना कि एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो. तो अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव हो रहे हैं बॉडी से तो अपने बॉडी फ्लूइड्स का pH भी मेंटेन रहेगा. सो एक्सक्रीशन एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें अपन अपने बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव कर रहे हैं. प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. और ये जरूरी है अपनी बॉडी नॉर्मली लीड करने के लिए. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ऑकर्स थ्रू वेरियस मीन्स. Excess water is removed through stomata by transpiration, which is the process of removal or evaporation of water. ठीक है, now you all know what is transpiration very well. 9th standard में अपन ने पढ़े थे transpiration. Excess water जो है plants evaporate कर देते through stomata. The process of evaporation of water molecules from the surface of leaves through stomata is called as transpiration. और ये भी देखे थे अपन ने कि प्लांट्स जो है वो 98% वाटर इवोपरेट कर देता पूरा, सिर्फ 2% वाटर वो यूज करता है अपनी रिएक्शंस के लिए. ठीक है, तो ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स है ही नहीं प्लांट बॉडी में. उनके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर. तो वाटर, एक्सेस वाटर वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से रिमूव कर देता. सेकेंड पॉइंट देखो कि plants also get rid of oxygen, a byproduct in the process of photosynthesis. photosynthesis process में byproduct या waste product oxygen है. ठीक है, याद रखो photosynthesis process. अब मेरे को तुमको बार बार याद दिलाना नहीं है photosynthesis और respiration. You should thoroughly know about photosynthesis and respiration. photosynthesis में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, फूड बनता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में.
तो ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, तो वो स्टोमेटा के थ्रू निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का, तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लांट्स गेट रीड ऑफ दी स्टोमेटा, plants get rid of these, that means oxygen and carbon dioxide by stomata present in the leaves। यानी अब देखो दिन में क्या होगा, दिन में अगर सपोज प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब रेस्पिरेशन थ्रू आउट देयर लाइफ, रेस्पिरेशन थ्रू आउट देयर लाइफ ही करते हैं प्लांट्स। तो अगर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है दिन के समय में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूटिलाइज कर लेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स देंगी नहीं एटमॉस्फेयर में, पूरा की पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन का फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन रात के समय में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रही है, उस समय प्लांट्स का जो रेस्पिरेटरी वेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि रात में प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में at night time in the absence of photosynthesis। Now, some of the wastes are stored in the leaves of plants। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स के लीव्स में उसके स्टोर हो जाते हैं, कुछ उससे बार्क ऑफ द ट्री में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो फ्रूट्स में स्टोर होते हैं, और कवरिंग्स ऑफ फ्रूट्स जो है, हार्ड कवरिंग्स ऑफ फ्रूट्स, जिनको रेफाइड्स बोला गया है, जिनको क्या बोला गया है, रेफाइड्स, RAPHIDES, रेफाइड्स करके है। मतलब जैसे सपोज यू नो एलमंड, एलमंड के ऊपर में एक हार्ड कवरिंग होता है, दैट इज यूजलेस। अपन क्या करते हैं, उसको फोड़ते, उसमें से बादाम गिरी निकालेंगे और वो यूज करेंगे अपन, है ना। जैसे कि कोकोनट, कोकोनट का तो ईच एंड एवरी पार्ट यूजफुल है, लेकिन कोकोनट का हार्ड कवरिंग जो है उसके ऊपर का, दैट आर कॉल्ड एज रेफाइड्स, है ना। जैसे ग्राउंड नट, पल्ली, तो ग्राउंड नट के ऊपर का जो हार्ड कवरिंग है, अंदर में दाना है, पल्ली दाना, ऊपर में जो उसकी हार्ड कवरिंग है उसको बोलते हैं रेफाइड। तो कुछ प्लांट्स के वेस्ट जो है वो स्टोर हो जाते हैं काय में, उनके ऊपर की फ्रूट्स के ऊपर की कवरिंग में। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं पत्तियों में, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं बार्क में उसके। जैसे ही प्लांट्स अपनी लीव्स शेड करेगा तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाएंगे, है ना। when the plants peel off their bark, then the waste products are removed। फ्रूट्स राइप हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे ट्रीज में से, ठीक है, तो फिर प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। नाउ wastes are also stored in the cellular vacuoles which do not affect the functioning of the cytoplasm because of its outer membrane known as stenoplast। ये अपन ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। मतलब एक्चुअली वैक्यूल्स जो है वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने में प्लांट के। ठीक है, मेनली प्लांट्स जो है अपने को याद रखना है 2 से 3 पॉइंट्स कि स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर रिलीज कर देता एटमॉस्फेयर में, और कुछ और वेस्ट जो है उसके वो लीव्स में, फ्रूट्स में, बार्क में स्टोर होते हैं। जैसे जैसे पत्तियां गिरती है, फ्रूट्स गिरेंगे, बार्क गिर जाएगा, वैसे वैसे उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव हो जाएगा। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स के जो है जैसे कि गम्स है, रेजिन्स है ना, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो कि वो प्लांट्स सॉइल में, कभी कभी सॉइल में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वो एक्सक्रीट कर देता है। गम्स और रेजिन्स तो उसके बार्क में ही रहते हैं, है ना, जो कि बहुत यूजफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। जैसे कि गम्स एक एडेसिव के काम आता है ना। रेजिन्स जो है वो ये लेदर इंडस्ट्री में काम आता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम आता है रेजिन्स, जो कि एक विस्कस लिक्विड है येलोइश कलर का, और पॉलिश बनाने के काम आता है रेजिन्स जो है, लैक्वर्स, वार्निशेस जो है, पेंट्स, है ना, वुड पॉलिश है, ग्लास पॉलिश है, ये अलग अलग टाइप की पॉलिशेस में जो है वो रेजिन्स काम आते हैं। इस तरह से प्लांट्स जो है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। नाउ हाँ, यहाँ पे दिए हैं पॉइंट्स। 5th पॉइंट है, देखो, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम व्हिच स्टॉप्स वर्किंग देयर बाय। हाँ, कुछ जाइलम में भी वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं, जाइलम टिश्यूज में, रेजिन्स और गम्स। तो जाइलम टिश्यूज जो है वो रिन्यू होते रहता है। ओल्ड जाइलम जो है वो, ओल्ड जाइलम जो है वो रिन्यू होते रहता है, नया नया जाइलम बनते रहता है, ठीक है। और नाउ यू मे थिंक दैट what if the xylem stops working?
How will the transportation of water and minerals occur? The thing is that plant have many xylem tissues for the transportation of water, and old xylem tissues always get replaced by the new ones. Terrestrial plants जो है excrete some waste into the soil around them, whereas aquatic plants removes the waste by the process of diffusion. So हो गया अपना excretion in plants. Now we have to see excretion in unicellular organisms, that is amoeba. अमीबा जो है उसके पास एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, फिगर में बताया गया है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो कि ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन करता है. मैंने अभी तुमको ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन बताई. ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स मेंटेनिंग ऑफ वाटर एंड सॉल्ट परसेंटेज इनसाइड द सेल एज कंपेयर टू इट्स आउटसाइड एनवायरमेंट. तो अमीबा पोजेस ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल कॉल्ड एज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. डायग्राम में बताया गया है, देखो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. और तुमने भी ये डायग्राम निकाले होंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा में, तो हर बार एक ऐसा वैक्यूल निकाले होंगे, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. और इसका फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स द सॉल्ट एंड वाटर परसेंटेज. दिस कलेक्ट्स वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, स्वेल्स अप. ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वेस्ट मटेरियल और वाटर को कलेक्ट कर लेता है बॉडी में से, स्वेल अप, रीचेस द सरफेस, है ना, उसकी मेम्ब्रेन तक के आ जाता है और बर्स्ट हो जाता है टू रिलीज इट्स कंटेंट आउटसाइड. ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है. वेस्ट मटेरियल जो है वो ये अमीबा के अंदर कलेक्ट करेगा, मेम्ब्रेन तक के आएगा, बहुत ज्यादा जमा हो गया था और बर्स्ट हो जाएगा. फिर ऑक्सीजन और जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आता है, और रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर डिफ्यूजन से एक्सक्रीट हो जाता है. द मेन एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस दोनों प्रोसेसेस होते हैं अमीबा में. सिंपल प्रोसेस है एक्सक्रीशन का अमीबा में. और अपन ने देखे कि डाइजेस्टिव वेस्ट भी जो है न्यूट्रिशन में, उसकी मेम्ब्रेन जो है बर्स्ट होती है और डाइजेस्टिव वेस्ट भी उसका थ्रू आउट हो जाता है बॉडी से. नाउ अर्थवॉर्म में है, इन एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट आर द मेन वेस्ट मटेरियल्स. कार्बन डाइऑक्साइड तो हर किसी के बॉडी में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है, क्योंकि रेस्पायर करेगा वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक्सेल करना ही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना, उसकी मॉइस्ट स्किन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर थ्रू आउट हो जाता है. नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी बाय स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कॉल्ड एज नेफ्रिडिया. ये अपन ने लास्ट ईयर 9th में पढ़े थे कि इनके पास स्पेशल ट्यूब्स होती है अर्थवॉर्म के पास, जिनको बोला गया है नेफ्रिडिया, और उससे ये अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट कर देते. डिटेल प्रोसेस नहीं है, तुमको एकदम शॉर्ट में है, बस तुमको याद रखना है कि अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया रहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. सो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स.